जलते दिए से सुगंध उठ रही थी। रसोई में स्टील के बर्तनों की परिष्कृत खनखनाहट सुनाई देती थी। ये घर पुराना था पर बहुत व्यवस्थित। सीमा को इस घर में आए 6 महीने हुए थे। वह मन से सीधी और बातों से विनम्र लड़की थी। शादी से पहले उसका जीवन कॉलेज, दोस्तों और मोबाइल तक सीमित था। घर के कामों का अनुभव बहुत कम था। उसकी नई जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक प्रणाली थी, और उस प्रणाली की मुखिया थी उसकी सास शारदा देवी। शारदा देवी समय की बहुत पाबंद, नियमों वाली और घर को घर की तरह चलाने में विश्वास रखने वाली महिला थी। पहली ही सुबह उन्होंने सीमा को कहा था, बहू, घर में दिन की शुरुआत 5 बजे से होती है। चूल्हे पर चाय 5:15 तक उबल जानी चाहिए। सीमा ने चौंक कर पूछा था, मां जी, इतनी जल्दी? सब उठ जाते हैं तब? शारदा देवी ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, नहीं, पर घर पहले उठता है, फिर घर वाले। उस वक्त सीमा को ये बात समझ नहीं आई थी। दिन बीतते गए, नियमों की सूची मानो अनंत थी। सब्जी काटने के पहले धोना, आटा दोपहर की रोटी के लिए 11 बजे तक गूंथा होना चाहिए, शाम 6 बजे की चाय आखिरी चाय, पूजा का दीपक हमेशा दाएं तरफ जले, घर में किसी से ऊंची आवाज नहीं, काम पहले, आराम बाद। कभी कभी सीमा को लगने लगता, क्या ये घर है या सैनिकों का बैरक। एक रात वह अपने कमरे में बैठी अपने पति निखिल से बोली, सच कहूं तो मैं डर जाती हूँ मांझी से। जरा सा काम गड़बड़ हो जाए तो देखती भी नहीं। निखिल मुस्कुराकर बोला, माँ स्वभाव से ऐसी ही है। बचपन में हमें भी समय से उठना, पढ़ना, खेलना सब सिखाया। इसी वजह से हम आज अपने पैरों पर हैं। सीमा चुप हो गई। उसे लगा शायद बात में दम है, पर दिल अभी भी आश्वस्त नहीं था। कुछ समय बाद त्योहार आए। घर में रिश्तेदार आने लगे। सबने देखा कि खाना समय पर, सफाई बेमिसाल, बच्चों का शोर नहीं, बुजुर्गों की आरामदायक जगहें तैयार, और सबसे बड़ी बात, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सीमा की ममेरी बहन बोली, दी, तुम्हारी सास तो बड़ी सख्त लगती है। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, सख्त तो है, पर हर चीज तैयार मिल जाती है। पर अंदर उसके मन में अब भी सवाल थे। कुछ महीनों बाद सीमा की माँ गांव से मिलने आई। ये वही दिन था जिसने सीमा की सोच बदल दी। दिन में खाना खाते हुए उन्होंने कहा, चल बेटी, थोड़ा रसोई दिखा दे, मैं सीख लूं यहाँ कैसा चलता है। सीमा ने थोड़ा हंसकर कहा, यहाँ तो मम्मी सब समय पर चलता है, टाइम टेबल जैसा। रसोई साफ सुथरी देखकर उसकी माँ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैंने कई घर देखे हैं, पर इतना साफ और व्यवस्थित कम ही देखा। वहाँ जहाँ अनुशासन है, वहीं सौभाग्य भी आता है। सीमा ने हैरानी से पूछा, आपको लगता है अनुशासन जरूरी है? कभी कभी तो लगता है प्यार और आज़ादी ज्यादा जरूरी है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, प्यार से घर बनता है, पर अनुशासन से वह चलता है। सीमा एक पल के लिए चुप हो गई। ये पहला जवाब था जो उसके मन पर सीधा असर कर गया। समय बीता, साल गुजरते गए, निखिल की नौकरी आगे बढ़ी, बच्चे स्कूल जाने लगे, शारदा देवी की उम्र बढ़ने लगी। अब वही काम जो कभी सीखने में कठिन लगे थे, सीमा के हाथों में सहज हो गए। दूध खुद समय से उबलता, ताज़ा सब्जी खुद आ जाती, चाय की महक खुद घर में फैल जाती, पूजा का दीपक खुद जगमगाता। एक दिन निखिल ने दोस्तों को घर बुलाया। सबने खाना खाया और बोले, भाभी, आपके हाथ का स्वाद और घर की व्यवस्था कमाल है। आजकल ऐसा कहाँ मिलता है। शारदा देवी चुपचाप मुस्कुराती रहीं। सीमा ने झेपते हुए कहा, सीख ही ऐसे मिली है। एक शाम जब सब कमरे में बैठे थे, बड़ी बेटी ने पूछा, माँ, हमारा घर इतना शांत और सुंदर क्यों रहता है? सीमा ने कहा, क्योंकि घर को घर की तरह चलाना पड़ता है, होटल या हॉस्टल की तरह नहीं। बच्ची ने फिर पूछा, और यह किसने सिखाया? सीमा ने नजर मांझी की तरफ की और कहा, मेरी सास ने। शारदा देवी ने सुनकर आंखों में हल्की नमी छिपाई। उन्होंने धीमे से कहा, अनुशासन दिखता नहीं, पर असर जिंदगी भर रहता है। कुछ और साल बाद, समय की चाल ने अपना काम किया। शारदा देवी अब कमजोर हो चुकी थीं। वही बहू जो कभी उनके नियमों से घबराती थी, अब उनके कदमों में बैठकर तेल लगाती, दवाइयाँ देती, चारपाई के पास बैठकर हाथ पंखा झलती। एक दिन सीमा ने धीरे से उनके हाथ दबाए और कहा, मां जी, अगर उस समय आप सख्त न होती, तो आज मैं ये सब सीख नहीं पाती। उस समय लगता था आप मुझसे बहुत उम्मीद रखती हैं, पर आज समझ आया, परिवार वही चल पाता है जहाँ कोई सिखाने वाला हो। शारदा देवी ने कांपते हाथों से सीमा का सिर सहलाया और बोली, बहू, अनुशासन सिखाना कठोरता नहीं होता, ये संरक्षण होता है।
जो माँ बाप या सास ससुर सिखाते हैं वह अपने लिए नहीं अगली पीढ़ियों के लिए होता है। सीमा की आंखें भर आईं। घर का दीपक टिमटिमा रहा था। तुलसी के पत्ते हवा में हिल रहे थे, मानो घर भी सुन रहा हो। समय फिर आगे बढ़ा। अब सीमा खुद सास बन चुकी थी। नई बहू जब घर में आई तो सीमा ने कहा, बेटा, यहाँ काम के नियम हैं, घबराना मत। नियम बोझ नहीं, घर की पहचान है। बाकी प्यार से सब सीख जाएगा। नई बहू ने मुस्कुराकर कहा, जी मान जी। और सीमा ने मन ही मन दिए की लौ को देखते हुए सोचा, यही है सास का अनुशासन, जो समय से मिलता है और पीढ़ियों में चलता है। सीख, प्यार घर बनाता है, पर अनुशासन घर चलाता है। नियम कठोर नहीं होते, वे भविष्य की तैयारी होते हैं। हर अच्छे घर के पीछे कहीं न कहीं एक सख्त पर समझदार स्त्री होती